चलिए, दहली सल्तनत आज हम पढ़ेंगे दहली सल्तनत के बारे में। कैसे दहली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। तो क्या कहा जाता है कि बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, जब 12th सेंचुरी जो है एंड हो गई, उस वक्त क्या हुआ, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, मोहम्मद गोरी सक्सेसफुल हो जाता है। जिसमें मोहम्मद गोरी वाज सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग दिल्ली। तो मोहम्मद गोरी ने अब दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है, ही स्टार्टेड ए डायनास्टी ऑफ रूलर्स। मोहम्मद गोरी ने क्या शुरू की, मोहम्मद गोरी ने डायनास्टी ऑफ रूलर्स शुरू कर दी, ठीक है। एंड उसने शुरू कर दी डायनास्टी ऑफ रूलर्स विच विद सम लेटर डायनास्टीज। यही डायनास्टी फिर कुछ लेटर डायनास्टीज के साथ मिलके विद सम लेटर डायनास्टीज क्या बनाती है, यही बनाती है आपकी दिल्ली सल्तनत। यानी कि अगर हम इसको समझे दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत क्या है एक्चुअली, इट इज डायनास्टीज ऑफ रूलर्स। दिल्ली सल्तनत इज डायनास्टीज ऑफ रूलर्स। तो फॉर्मली अगर फाउंड किया जाए, ये यहाँ पे डिफरेंस बनता है, फॉर्मली किसने फाउंड किया और हु इज द रियल फाउंडर। अगर फॉर्मली आप ढूंढना चाहोगे हु इज फॉर्मली फाउंडेड बाय दिल्ली सल्तनत, ये जो दिल्ली सल्तनत है, इट वाज फॉर्मली फाउंडेड बाय दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रियल फाउंडर का क्रेडिट किसी और को जाता है, रियल फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने फॉर्मली इसने फाउंड कर दिया था। और उसके बाद क्या हो जाता है, 1206 1206 में क्या हो जाता है, 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। मोहम्मद गोरी was killed in 1206। मोहम्मद गोरी was killed। और जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, उस वक्त जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, इट वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम्स द रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाता है, बिकम्स द रूलर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का रूलर बनता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है, वो स्लेव होता है किसका, मोहम्मद गोरी का। और यहां से शुरू हो जाती है, यहां से शुरुआत हो जाती है किसकी, दैट इज कॉल्ड द स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी की शुरुआत कब हो जाती है, 1206 में। कैसे हो जाती है, जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, जो स्लेव होता है मोहम्मद गोरी का, वो हिंदुस्तान का रूलर बन जाता है। और जब वो हिंदुस्तान का रूलर बन जाता है, तभी से शुरुआत हो जाती है स्लेव डायनास्टी की। और जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, स्लेव डायनास्टी को भी हम पिक करेंगे अभी। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो दिल्ली सल्तनत में हमें 5 डायनास्टीज को पढ़ना है। We have to go through 5 dynasties। दिल्ली सल्तनत में हमें 5 डायनास्टी को डिटेल में पढ़ना होगा। और उसमें जो है पहली डायनास्टी जो है स्लेव डायनास्टी, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, कब शुरू हुई, स्लेव डायनास्टी शुरू हो जाती है 1206 में। कैसे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है रूलर बन जाता है हिंदुस्तान का, 1206 से लेकर 1290 तक, 84 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है दैट इज द खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी। और खिलजी डायनास्टी क्या होती है, 1290 से लेकर 1320 एडी की बात हो रही है। और ये क्या है, 30 ईयर्स तक हुकूमत करते हैं हिंदुस्तान में। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है दैट इज द तुगलक डायनास्टी। और ये 1320 से लेकर 1414 एडी। और यहां पे ये कितने समय तक हुकूमत करते हैं, दैट इज 94 ईयर्स रूल करते हैं हिंदुस्तान पे। उसके बाद फोर्थ द सईद डायनास्टी। और सईद डायनास्टी कहां से शुरू होती है, 1414 से लेकर 1451 एडी तक। और यहां पे आप लिखोगे 37 ईयर्स तक रूल करते हैं। और उसके बाद फिफ्थ वाला जो है दैट इज द लोधी डायनास्टी। और लोधी डायनास्टी कहां से शुरू हो जाती है, 1451 से लेकर 1526 एडी तक। और ये कितने समय तक हुकूमत करती है, 75 ईयर्स तक ये हुकूमत करते हैं हिंदुस्तान पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है। वो कि अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें, ठीक है, लॉन्गेस्ट बड़ी डायनास्टी कौन थी, दैट इज तुगलक डायनास्टी। 94 ईयर्स तक हुकूमत हिंदुस्तान में की। और अगर शॉर्टेस्ट की बात की जाए, दैट इज द खिलजी डायनास्टी, 30 ईयर्स, ठीक है मेरे भाई। तो समझ आ रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट बन सकता है आपका। सबसे लॉन्गेस्ट डायनास्टी जिसने ज्यादा समय तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, वो थी तुगलक डायनास्टी। और इससे कम, सबसे कम इन 5 डायनास्टीज में से वो थी खिलजी डायनास्टी। तो अब हम इन एक एक को पिक करके हम थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहली डायनास्टी जो है वो है, हमें पढ़नी है स्लेव डायनास्टी, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। स्लेव डायनास्टी की शुरुआत कैसे हुई, स्लेव डायनास्टी की शुरुआत हुई 1206 में। 1206 में क्या हुआ था, 1206 में हुई थी डेथ किसकी, मोहम्मद गोरी की।
यानी कि 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, और जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई तब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बना था रूलर ऑफ हिंदुस्तान, और उस समय शुरुआत हुई थी स्लेव डायनास्टी की। ये जो डायनास्टी दिल्ली सल्तनत की, ये डायनास्टी जो है बहुत सारे स्कॉलर्स इसको लिखते हैं स्लेव डायनास्टी, इसको साथ साथ में लिखा जाता है स्लेव डायनास्टी, आप इसको बोल सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, या इसको आप बोल सकते हो मामुलक डायनास्टी, मामलुक डायनास्टी, या आप इसको बोल सकते हो इलवरी डायनास्टी। ये तीनों नाम जो है, ये तीनों नाम इसी एक डायनास्टी को हम बोलते हैं, स्कॉलर्स मेंशन करते हैं तीनों नाम। और इसमें क्या होता है, दे वर नोन एज स्लेव्स, ये यूजुअली इनको कहा जाता था स्लेव्स। क्यों इनको स्लेव्स कहा जाता था, इसमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने लायक है, क्योंकि इसमें जो थे बहुत सारे, मैंने आप जमा द स्लेव्स, बहुत सारे इनमें खुद स्लेव्स थे। यहाँ जब हम बात करते कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी स्लेव था मोहम्मद गोरी का, मेनी ऑफ देम हुआ यार स्लेव्स, या हम बोल सकते हैं सन्स ऑफ स्लेव्स, जिन्होंने हुकूमत की, सन्स ऑफ द स्लेव्स हु हैड बिकम सुल्तान। यानी कि 2 बातें थी इसमें नोट करने लायक, एक या तो बहुत सारे इनमें खुद स्लेव थे जो रूलर बने, या कुछ ऐसे थे जो सन्स थे किनके, उन लोगों के जो सुल्तान बने थे, सन्स ऑफ, लेकिन वो सुल्तान जो थे वो स्लेव्स थे, उनके वो सन बने थे। ठीक है, तो इसमें अब हमें डिटेल में पढ़ना है सारे इन रूलर्स को जो आए थे स्लेव डायनास्टी में। तो इसमें जो पहला नाम, जो इंपॉर्टेंट नाम है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का सन, और उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और उसके बाद आगे आगे जाके हमें सारे इनको डिस्कस करना है वन बाय वन। लेकिन हम सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, सभी के मैं नाम लिखूंगा, लेकिन डिस्कस में उन्हीं को करूंगा जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें अगर हम फिलहाल बात करेंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब रूलर बने थे, शुरुआत तो की थी स्लेव डायनास्टी की 1206 में और 1210 एडी तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, इट वाज फेवरेट स्लेव, अभी हम बात कर रहे थे, इट वाज फेवरेट स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, ये फेवरेट स्लेव था किसका, मोहम्मद गोरी का। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ही वाज गवर्नर, आप इसको गवर्नर भी लिख सकते हो, ही वाज गवर्नर ऑफ मोहम्मद गोरी, गवर्नर था ये मोहम्मद गोरी का। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, नोट करने के लायक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, किस में इंपॉर्टेंट रोल किया था, दैट इज द बैटल्स ऑफ तरेन। बैटल्स ऑफ तरेन देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहां पे नोट करने लायक, बैटल्स ऑफ तरेन, एंड इन द सब्सिक्वेंट तुर्क कॉन्क्वेस्ट, सब्सिक्वेंट तुर्क बोलिए तुर्किश बोलिए एक ही बात है, तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, बैटल्स ऑफ तरेन को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे बोल रहा हूँ। बैटल्स ऑफ तरेन, इसमें तीसरी बैटल भी हमें फिर पढ़नी है। बैटल्स ऑफ तरेन 2 बैटल्स ऑलरेडी हुई थी, एक तो 1191 एडी में और दूसरा था 1192 एडी में। बैटल्स ऑफ तरेन फॉट की गई, 2 बैटल हुई थी, और दोनों बैटल जो है इट वाज, ये जो बैटल थी ये किस चीज के दरमियान, इट वाज बिटवीन दी पृथ्वीराज थर्ड एंड मोहम्मद गोरी। और कुतुबुद्दीन ऐबक being the favorite slave and being the governor had played an important role in these battles, मोहम्मद गोरी। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने के लायक यह है, 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन फॉट की गई, एंड 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन ये फॉट की गई। और फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में क्या हो जाता है, मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल में किसको को डिफीट किया जाता है, मोहम्मद गोरी was defeated, and in second battle of Tarain उसमें क्या है, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान भी इसे बोलते हैं, पृथ्वीराज थर्ड was defeated by मोहम्मद गोरी। उस टाइम पे मोहम्मद गोरी फिर पृथ्वीराज को डिफीट करके इसको प्रेजर बना के और कहा जाता है इसको एग्जीक्यूट कर देता। ठीक है, तो ये था बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि हमें इसमें थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हमें पढ़नी है जो लेटर ऑन पे पढ़ेंगे। तो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक इंपॉर्टेंट, एक बढ़िया रोल प्ले करता है किसमें, बैटल ऑफ तराइन में, और तुर्किश कॉन्क्विस्ट में भी इसका अच्छा खासा रोल रहता है। देखिए उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम जो मेंशन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, एनथ्रोन्ड एट लाहौर इन 1206 एडी, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है उसके बाद रूलर बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद क्या, we can take it as he was regarded, कुतुबुद्दीन ऐबक was regarded as the first sultan of Delhi, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। लेकिन अगर कहा जाए, अगर हम बोलेंगे, अगर हम लिखेंगे, लेकिन although he did not assume the title, उसने assume नहीं किया था टाइटल को, लेकिन फिर भी उसे रिगार्ड किया जाता है
फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। और इसी के साथ जो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है हमारा, ही वाज द फाउंडर ऑफ, इसका फाउंडर था स्लेव डायनास्टी का, क्योंकि स्लेव डायनास्टी तो शुरुआत उसी से हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या है, उसकी कैपिटल जो थी, कैपिटल रिमेन्ड एट लाहौर, कैपिटल जो थी दैट रिमेन्ड एट लाहौर, कैपिटल लाहौर में ही थी, कैपिटल को चेंज। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जाने वाले जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर तो उसमें कैपिटल जो है नेक्स्ट सुल्तान जो बनते हैं वो किस कैपिटल को चेंज करते हैं। और उसके बाद जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेड द फाउंडेशन ऑफ, इसने फाउंडेशन लेड की थी किसकी, अगर हम यहाँ पे पहला एक पार्ट इसमें हम लिख रहे हैं दैट इज कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की फाउंडेशन किसने लेड की थी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक ये बात है कि फाउंडेशन खाली कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए हुई थी कुतुब मीनार की। लेटर क्या हुआ था वो हम आगे वाले लेक्चर्स में हम यहाँ पे फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाला जो है, यहाँ पे खाली आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड। ये जो कंस्ट्रक्शन थी कुतुब मीनार की, कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक और पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट मॉस्क भी जो बनाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए ही बनाई गई थी, जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। फर्स्ट मॉस्क दैट इज कुव्वतुल इस्लाम। और कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पे थी, कुव्वतुल इस्लाम बनाई गई थी दिल्ली में, ठीक है। ये फर्स्ट मॉस्क थी और इसको किसके नाम पे बनाया गया था, आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट, इसको बनाया गया था आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट। और उनका नाम क्या था फेमस सूफी सेंट का, वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार खाकी। जगह का मैं आप नाम सुन लीजिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार खाकी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद एक और मॉस्क बनाई थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, उसका नाम जो है अढ़ाई दिन का जोबड़ा, अढ़ाई दिन का जोबड़ा। और ये कहाँ थी, ये थी अजमेर में, अढ़ाई दिन का जोबड़ा ये थी अजमेर में, ठीक है। ये दूसरी मॉस्क बनाई थी किसने, खुद कहीं पे लिखा होता है ढाई दिन का जोबड़ा और कहीं पे लिखा है अढ़ाई दिन का जोबड़ा, इसमें कंफ्यूजन अब ना हो जाए, वो वाला जो है ऑप्शन जब भी मिलेगा हमें कहीं पे तो हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये अजमेर में थी ढाई दिन का जोबड़ा। और उसके बाद क्या होता है, इसको जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं ये अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करते हैं, कैसे, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाते हैं, किसके, किनके साथ, इन्फ्लुएंशियल जो राइवल तुर्किश चीफ्स होते हैं उस टाइम की। यहाँ पे जगह नहीं है पूरी, मैं इस पॉइंट को भी थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश करूंगा। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। आप इस तरीके से मानिए कि ये रिश्तेदारियां बढ़ाते हैं किसके साथ, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जो उस वक्त विद तुर्किश चीफ्स, कौन से तुर्की इन्फ्लुएंशियल, जो आप मान लीजिए जो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होते हैं तुर्किश चीफ्स, उनके साथ ये जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन बना रहे। क्यों, क्योंकि उससे उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है विद इन्फ्लुएंशियल तुर्किश चीफ। और उनमें अगर आप नाम लिखोगे उसमें यल्डोस का नाम आता है, उसमें इल्तुतमिश का भी नाम आता है, जिसके साथ ये अपनी रिलेशन बढ़ाते हैं। वो हम लेटर पढ़ेंगे कि कौन सी रिलेशन थी इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, तुर्की चीफ। ऐसे इनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, इन 1210 से पहले ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको दिया गया था टाइटल लाख बख्श का। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइटल ऑफ लाख बख्श। क्यों ये टाइटल लाख बख्श का दिया गया था, क्योंकि लाख बख्श का मतलब जो था गिवर ऑफ लैक्स, उनकी जेनरसिटी के लिए, उनकी जेनरसिटी, उनकी सखावत के लिए जो टाइटल उन्हें दिया गया था दैट वाज लाख बख्श। और ये 1210 एडी में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ हो जाती है, ये 1210 एडी वाइल प्लेइंग पोलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइल प्लेइंग पोलो कहां पे, एट लाहौर पे, वाइल प्लेइंग पोलो एट लाहौर, वो गिर जाते हैं अपने घोड़े से और उनकी जो है डेथ हो जाती है। और इसके साथ जो है 1210 में जब डेथ हो जाती है इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसके बाद इनके जो सन होते हैं आरम शाह जो है क्या जिम्मेदारी लेते हैं किसकी, हुकूमत की। लेकिन आरम शाह जो है वो उतने काबिल नहीं होते हैं, उनको फिर जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो उनको ओवरथ्रो करता है और वो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं, वो जो है सुल्तान बनते हैं किसके, दिल्ली के। तो ये जो है हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज तो हमने थोड़ा सा आने वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट, इसमें फिर रजिया सुल्तान का नाम भी आएगा, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स बनते हैं इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को डिस्कस करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी बनते हैं इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक में, इसमें कुतुब मीनार का है, कुव्वतुल इस्लाम में इनका योग है, तो आप इन चीजों को जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है स्लेव डायनेस्टी को खत्म करने और उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी। तब तक
अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो तक।